जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है उसको पहुँचाऊँ। हमारे प्रेस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी मेरे ऊपर सख्ती से हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। अब मुझे भी इस बुढ़ापे में शौक़ नहीं है, शौक़ एक ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जावेद हाशमी साहब का यहाँ पर एक वीडियो बयान जो है वो सुनेंगे, वो मुलाज़ा फरमाएंगे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर जो है वो बातें की हैं और हक़ाइक़ पर मबनी उन्होंने बातें की है और जो चीज़ें पोशीदा रखी गई हैं उनसे पर्दा जो उन्होंने चाक किया है। जावेद हाशमी साहब की शख्सियत के साथ या उनके आपको उनके नज़रियात के साथ तो इख्तलाफ हो सकते, लेकिन शख्सियत के साथ नहीं हो सकते। और उन्होंने जो बातें की हैं, इन बातों से आप कतई तौर पर जो है वो इख्तलाफ नहीं रख सकते। तो मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा है यहाँ पे सारा इस वीडियो के अंदर सुनेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ लाजमी जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम आगे तक जरूर पहुंचे। तो आइए सबसे पहले जावेद हाशमी साहब का ये वीडियो बयान सुनते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं। यह है कि मैं अपनी बात अपने बच्चों तक, पोतों पोतियों तक अपने मुंह से पहुंचा सकूं। अब उसके रास्ते में भी रुकावटें हैं। आपने सुना होगा फायरवॉल का किस्सा। ये फायरवॉल जो है 1 खरब रुपए के करीब खर्च करके पाकिस्तान ने ले लिया है। इसका काम मज़ीद मीडिया के अंदर जो बातें करते हैं उनको, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर सोशल मीडिया भी गूंगा मीडिया होगा। अब एक सोचने की बात है, इस मुल्क में पूरे पाकिस्तान में बजट में तालीम पर तकरीबन 30-32 अरब रुपया यूनिवर्सिटियों को, तमाम यूनिवर्सिटियों को वफाक दे रहा है और 80 अरब से 1 खरब सिर्फ फायरवॉल पे लगा दिया गया है, जिसमें मेरी और आपकी आवाज़ को पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो बहरहाल इसके बावजूद लोग रास्ता तो निकाल लेते हैं। ये अंदाज़ा करने पूछने चाइना ने उन्होंने लगाई हुई है, उनका निज़ाम ही अपना है, लेकिन कोई एक भी उनका सोशल मीडिया पे जो बातें आती हैं उनको रोक नहीं सके। यहाँ भी लोग रास्ता निकाल लेंगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी और हमारे पाकिस्तानी अपनी बातों को करने के लिए मेहनत तो कर लेते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर 40 अरब रुपया चला जाएगा ऊपर कमीशन में जो लगवा रहे हैं। मज़ीद नीचे वाले भी 10-15 अरब उसमें खा जाएंगे। अब 1 खरब की चीज़ ये 20 अरब बाकी बचेंगे, तो वो कितनी एक मौसर या इफ़ेक्टिव पाबंदियाँ लगा सकेगी? नहीं लगेगी। ये कोशिश कर रहे हैं, नहीं लगेंगी। अब चूँकि बुनियादी तौर पर मैं ही टारगेट बना हुआ हूँ, तो हम पे तो उन्होंने ये तजर्बा शुरू कर दिया है और फिर पूरी कौम को भी इस तजर्बे से गुजारेंगे। तो मेरे बच्चों, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे कोई नाराज़गी नहीं है किसी से। मुझे तमाम सियासी पार्टियों ने अपना अपना सदर बनाया, इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है? उन्होंने मुझे दे दिया, मुझे तहरीक इंसाफ ने सदर बनाया,
मुझे मुस्लिम लीग ने सदर बनाया। मैं ARD के ज़रिए पीपल्स पार्टी का भी सदर बना। मैं JUI का भी सदर, जमात इस्लामी का भी सदर, मैं ANP का भी सदर। तो ये आज की बात नहीं है। मैं इत्तेफाक से 1973 में भी तमाम पार्टियां इकट्ठा की हुई थी। तमाम जो लीडर थे उसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, उसमें पीर पगाड़ा थे, उसमें मुफ्ती महमूद साहब थे, उसमें ख्वाजा सफदर वगैरह ये थे, चौधरी ज़हूर राय थे, और ANP की तरफ से मज़ारी साहब थे। तो उन सब ने मिल के मुझे अपना सदर बना लिया। मेरी 23-24 साल सारी उम्र थी लाहौर में, क्योंकि उनको जलसे करने के लिए भी भुट्टो साहब का एक जाहो जलाल की हुकूमत थी। वो तो किसी को जलसे करने का जगह को भी खुदवा लेते थे कि जाओ करो जलसा। उन्होंने मेरा नाम लिया, फिर मैंने उसके तहरीक को आगे बढ़ाया। वो लिसानी झगड़ों के अंदर तहरीक थी। मैं 1973 से लेकर बाद तक मैं हर पार्टी ने मुझे सदर बनाया, हर पार्टी ने मुझे वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाया। जितनी पार्टियां बैठी हुई हैं इन सब ने एक भी पीछे नहीं रही हुई। तो मुझे तो गिला नहीं होना चाहिए। मैं खुद कोई नाकाम आदमी हूँ जो इतनी पार्टियां मुझे बार बार सदर बनाती रही हैं, मैं उनको छोड़ जाता हूँ। खराबी मेरे अंदर है, उनके अंदर नहीं है। देखें, मेरा अजाब ये है, मुझे वज़ीर बनाया ज़ियाउल हक़ ने सबसे पहले 24-25 साल की उम्र में, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने चौधरी शुजात के ज़रिए मुझे वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की, और सियासी पार्टियों ने तो मुझे वोट दिया। सारे जो मौजूद बैठे हैं, इमरान खान साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, काजी हुसैन अहमद दुनिया से चले गए। तो ये इन सब ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। अब इसके बावजूद एक बात और भी आपको कह दूं, फिर फेंटी भी मुझे सब ने लगाई है, किसी ने मुझे छोड़ा नहीं है, सब ने लगाई है। तो फिर खराबी तो मेरे अंदर होगी। मेरे अंदर वफादारी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होगी। मैं कैसे वफादारी निभाऊं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से। वो उनका जो उनको इक़्तिदार चाहिए होता था उन्हें वो मिल जाता था। मैं फिर वैसा का वैसा पाकिस्तान के लिए मैं बोलता रहा हूँ। हाँ, अगर उनको इक़्तिदार मिलने से पाकिस्तान बेहतर हो गया तो फिर मैं कसूर हूँ, मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये मैं बूढ़े होने से सियासत नहीं छोड़ूंगा। इसमें मैं किसी ओहदे का आज भी मेरी तमन्ना भी नहीं है, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, मेरे अंदर वो सख्त भी नहीं है कि मैं ओहदे संभाल के बैठूं। लेकिन एक सख्त मेरे अंदर है कि पाकिस्तान को रोज़ बरोज़ इन्होंने तबाह किया है। यहाँ का गरीब जो है उसको ज़िंदगी तंग कर दी है, और ख़ुद सारे के सारे अरबों और खरबों पति हो गए हैं मेरे आंखों के देखते। तो नाज़रीन, ये थी जावेद हाशमी की गुफ्तगू जो आप लोगों के साथ शेयर की गया, आपने मुलाज़ा फरमाई, और जिसमें आप देखेंगे जावेद हाशमी साहब ने जो बातें की हैं वो 100% हक़ाइक़ पर मबनी बातें की। आप उनकी सियासत के खिलाफ रख सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं, इस बातों से, इन आइडियालॉजी से जो उन्होंने बयान किए, इनसे आप इख्तिलाफ नहीं रख सकते। और वाकई हकीकत में इस तरह से हो रहा है। और आप देखेंगे फायर वाल हो, ये सब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी के साथ लोगों को बोलना चाहिए। जब लोग बोलेंगे, तनकीद होगी, तो उस तनकीद के ऊपर तामीर नौ भी होगी और पाकिस्तान खुशहाल होगा। और लीडर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको रिलीज़ करना चाहिए, ताकि
मुल्क जो है वो आगे की जाने बढ़ सके। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।